Assalamu alaikum and good morning. May Allah Almighty bless you all. I hope you all are fine. Quote of the day is respect everyone. Dear students, हमेशा दूसरों की इज़्ज़त करें, चाहे वो आपसे बड़े हों या आपसे छोटे, क्योंकि जब हम दूसरों को इज़्ज़त देते हैं तो अल्टीमेटली दूसरे भी हमें इज़्ज़त देते हैं. सो रिस्पेक्ट एवरीवन ऑलवेज. Today our topic is the use of has, have and had. So let's start. By the end of this lesson, students, you will understand and learn the use of has, have and had. The verb has or have or had show that something belongs or belonged to someone or something. Verb ये हेल्पिंग वर्ब है हैज़, हैव एंड हैड. ये क्या शो करते हैं? ये हमें बताते हैं कि कोई चीज़ जो है वो किसकी है, यानी किसकी मलकियत में है, या कोई चीज़ जो है वो किससे ताल्लुक़ रखती है. लेट्स सी कि हम हैड, हैव और हैज़ कहाँ यूज़ करेंगे. हैड यूज़ किया जाता है ऑल सब्जेक्ट इन द पास्ट टेंस, यानी कि पास्ट गुजरे हुए ज़माने में जब हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब तो वो हम हैड यूज़ करते हैं पास्ट के लिए तमाम सब्जेक्ट्स के साथ, लाइक आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट. किसी भी सिंगुलर नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के साथ या प्लूरल नाउन के साथ हम हैड यूज़ करते हैं इन पास्ट टेंस. और हैव यूज़ करते हैं आई, हैव, दे, हैव, यू, हैव, वी, हैव. यानी जब ये वाले सब्जेक्ट होंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम उसके साथ हैव यूज़ करेंगे, और ही और शी के साथ हैज़ यूज़ किया जाएगा, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ यूज़ करेंगे. तो ऑल सब्जेक्ट इन द पास्ट टेंस, ऑल सब्जेक्ट इन द पास्ट हम क्या यूज़ करेंगे? हैड. एनी प्लूरल सब्जेक्ट इन प्रेजेंट टेंस, इन प्रेजेंट हम क्या यूज़ करेंगे? हैव. यानी आई, दे, यू और वी के साथ हैव यूज़ किया जाएगा. एंड शी और ही के साथ, यानी एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, किसी वाहद सब्जेक्ट के साथ जो एक इंसान जो काम करने वाला है उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? हैज़. हैड इज़ यूज्ड फॉर पास्ट टेंस. हैड जो है वो पास्ट टेंस में यानी गुजरे हुए ज़माने के लिए यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, शी हैड अ गोल्ड रिंग. उसके पास एक गोल्ड की रिंग थी. दे हैड अ ब्यूटीफुल हाउस. उनके पास एक खूबसूरत घर था, यानी कि माजी में था, अब नहीं है. सो ये हैड यूज़ करते हैं हम पास्ट टेंस के लिए. लेट्स सी मोर एग्जाम्पल्स. आई हैव 3 पेंसिल्स. वी हैव सम टॉयज. द काउ हैज़ 4 legs. आपने नोटिस किया कि जो अभी हमने डिस्कस किया कि आई के साथ आप क्या यूज़ करेंगे? हैव. मेरे पास 3 पेंसिल्स हैं, ये मौजूदा ज़माने के लिए यूज़ हो रहा है, प्रेजेंट के लिए. वी हैव सम टॉयज, हमारे पास कुछ खिलौने हैं. एंड द काउ हैज़ 4 legs, और गाय की 4 टांगें हैं. गाय जो है ये यहाँ पे सिंगुलर है, इसके लिए हम इसके साथ हैज़ यूज़ करेंगे. लुक एट दिस एग्जाम्पल. आई हैव अ यंगर ब्रदर. आई के बाद क्या है? हैव यूज़ करेंगे. आई हैव अ यंगर ब्रदर, मेरा एक छोटा भाई है. ही हैज़ अ टॉय कार. ये भी प्रेजेंट के लिए हम यूज़ करेंगे. ओके, लुक एट दीज एग्जाम्पल्स. आई हैव अ यंगर ब्रदर. यहाँ पे हैव जो है ये प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ किया जा रहा है. ही हैज़ अ टॉय कार. यहाँ पे भी हैज़ जो है ये प्रेजेंट पोजीशन को शो कर रहा है कि ही हैज़ अ टॉय कार, उसके पास एक टॉय कार है. यहाँ पे भी प्रेजेंट टेंस शो हो रहा है. एंड माई फादर हैड एन ओल्ड स्कूटर. मेरे वालिद के पास एक पुराना स्कूटर था. तो यहाँ पे हैड जो है ये पास्ट टेंस के लिए शो किया जा रहा है, पास्ट टेंस के लिए यूज़ हो रहा है. होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि आपने हैज़, हैव और हैड का कहाँ कहाँ यूज़ करना है. ये सेंटेंसेस जो है वो आपकी वर्कबुक से मैंने लिए हैं. उर्दू इनकी लिखी हुई है और साथ ही इनकी इंग्लिश भी मैंने लिखी है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके पास एक संदूक है. ही हैज़ आ बॉक्स. कुत्ते की 4 टांगें और एक दुम है. द डॉग हैज़ 4 legs एंड आ टेल. मेरे पास एक कीमती घोड़ा है. आई हैव अ प्रेशियस हॉर्स. हमारे पास कबूतर है. वी हैव पिजन्स. अली के पास कुशादा मकान नहीं है. अली हैज़ नॉट अ स्पेशियस हाउस. तुम्हारे सर पर टोपी ना थी. अब ये देखें यहाँ पे पास्ट टेंस आ गया. यू हैड नो कैप ऑन योर हेड. क्या असलम के पास एक गाय ना थी? अब जब आपने इसको क्वेश्चन में स्टेटमेंट करनी है, इंट्रोगेटिव बनाना है, तो अगर हैड यूज़ कर रहे हैं
पास्ट टेंस में हम हैड यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे थी आ गया, इसलिए हम हैड यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हैड को हम स्टार्ट पे लेके आएंगे। यानी कि जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया कि जब कोई हेल्पिंग वर्ब होता है तो उस सेंटेंस को अगर हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को हम शुरू में लेके आ जाते हैं। जैसे कि इज़, एम, आर, वॉज, वर, हमने देखा कि इसको हम जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो उसको सेंटेंस के स्टार्ट पे ले आएंगे। सिमिलरली अगर हैज़, हैव, हैड हमने यूज़ किया हुआ सेंटेंसेस में तो उसको हम क्वेश्चन बनाने के लिए स्टेटमेंट उसकी जो है वो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए उसको हम हैज़, हैव या हैड को सेंटेंस के स्टार्ट पे ले आएंगे तो वो क्वेश्चन स्टेटमेंट बन जाएगी। आपके पास कोई जायदाद ना थी, यू हैड नो प्रॉपर्टी, तुम्हारे पास एक नई किताब है, यू हैव अ न्यू बुक। कौवे के मुंह में गोश्त का टुकड़ा ना था, द काउ हैड नो पीस ऑफ मीट इन हिज माउथ। मेरे भाई के पास एक अंगूठी थी, माई ब्रदर हैड अ रिंग। अंगूठी थी इसलिए हम यहाँ पे हैड यूज़ करेंगे। कल उसे बुखार था, ही हैड फीवर यस्टरडे। यहाँ तक आपके सेंटेंसेस वर्कबुक पेज नंबर के कंप्लीट हो गए हैं। ये 12 सेंटेंसेस हैं, आप इनकी इंग्लिश जो है वो वर्कबुक पेज के ऊपर लिखेंगे। डू योर वर्क नीट एंड क्लीन एंड इसको साथ साथ लर्न भी करते जाएँ। स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।